गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों ने अभी जेई का एग्जाम दिया होगा और वो इस कश्मकश में होंगे कि हम ब्रांच को चूज करें या फिर कॉलेज को चूज करें। हमें आईआईटीज में लोअर ब्रांच लेनी चाहिए या टॉप एनआईटीज में सीएससी ब्रांच लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू माई परस्पेक्टिव, गिविंग यू ऑल द पॉइंटर्स दैट आई कंसिडर दैट कैन कन्विंस यू टू चूज वाइजली कि मैं क्या करूं। ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आगे डिपेंड्स ऑन यू एंड ओनली यू व्हाट ऑल चॉइसेस यू वांट टू मेक इन योर लाइफ ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ योर कॉलेज वर्सेस ब्रांच। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीजें नहीं देखनी है कॉलेज चूज करते वक्त, नंबर 1 इज NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग इज मेड कि कॉलेज में कितने सारे पेड़ पौधे लगे हैं, कितनी हरियाली है उस कैंपस में, विच इज नन ऑफ योर बिजनेस इन कंसिडरिंग तुम्हें उस कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, ब्लाइंडली ट्रस्टिंग योर सोसाइटी एंड योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। आई एक्सप्लेन यू विद द एग्जाम्पल। देखो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस इंटेंशन से बच्चों को गाइड करते हैं कि उन्हें अपने होर्डिंग में, अपने एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाना होता है कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितने सारे बच्चों का आईआईटी निकला है, कितने सारे बच्चे टॉप टायर 1 कॉलेजेस में गए हैं, और उन्हें सिर्फ वो स्टैट्स अच्छा दिखाने के लिए कन्विंस करना होता है कि तुम आईआईटीज में जाओ। सिर्फ वो तुम्हें इस बात के लिए कन्विंस करेंगे, तुम्हें कोई भी ब्रांच मिल रही हो आईआईटीज में, कैसी भी आईआईटी हो, चले जाओ बस। तो ब्लाइंडली ट्रस्टिंग योर कोचिंग इंस्टीट्यूट एट दिस पॉइंट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। नंबर 3, trusting your seniors which are from IITs, which are from top IITs। इस टाइम पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ उन बच्चों को गाइड करने के लिए बुलाते हैं जो कि वहाँ के टॉप परफॉर्मर्स थे, जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे IITs में गए हैं। IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और जो टॉप 6 IITs हैं उन वहां से पढ़े हुए बच्चों को बुलाते हैं और वो सिर्फ एडवर्टाइज करवाते हैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट से ये बच्चे गए थे। भाई अगर तुम्हारी 30,000 रैंक आई है, तुम्हारी 25,000 रैंक आई है, वो टॉप आईआईटीज में जाने वाले जो सीएससी लेकर बैठे हैं, जो इलेक्ट्रिकल लेके बैठे हैं, तो तुम अगर उनसे एडवाइस मांग रहे हो अपनी, जिसकी 2,000 रैंक आई है, जिसकी 3,000 रैंक आई थी अपने टाइम पर, और तुम्हारी 25,000 30,000 रैंक आई है, वो तुम्हें नहीं गाइड कर पाएगा। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद द टॉप students who have secured very good ranks in JEE Advanced, good rank in mains। वो तो ऑलरेडी टॉप ब्रांचेस लेंगे IITs में जाके, तो वो तो कैसे भी करके अपना करियर सेट कर लेंगे। बात है उन एवरेज स्टूडेंट्स की जो कंफ्यूज है कि भाई हमें हमारी JEE Advanced में 11,000 रैंक आई है या फिर हमारी JEE Advanced में 13,000 रैंक आई है और हमें लोअर IITs की लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं और हमारी मेंस में ठीक ठाक रैंक आई है और हमें किसी नॉर्मल से NITs में या फिर ट्रिपल IITs में CSC ब्रांच मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में बात होगी। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू। इस वीडियो में कुछ कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करने की कोशिश करी है जिससे कि तुम पिक एंड चूज कर सको कि तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो और उसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सको। नंबर 1 इज द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स का JEE एडवांस क्लियर हो गया है और उन्हें टॉप 6 IITs में, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT BHU, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, इन टॉप 6 IITs में तुम्हें कोई भी ब्रांच मिल रही है, कोई भी ब्रांच इन द सेंस बायोटेक मिल रही है, प्रोडक्शन मिल रही है, माइनिंग मिल रही है, जियो टेक्निकल मिल रही है, गो फॉर इट, ब्लाइंडली गो फॉर इट। व्हाई? आई टेल यू। नंबर 1, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू को इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट मैच नहीं कर सकता है इंजीनियरिंग के टर्म्स में। IIT के प्रोफेसर्स ने अपनी लाख की जॉब छोड़कर वो उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर तुम अपने रेज्यूमे में ये लिख दोगे कि ये प्रोजेक्ट डन अंडर दिस प्रोफेसर, तो इट विल ऑटोमेटिकली इनहैंस योर रेज्यूमे, इनहैंस योर वैल्यू मल्टीपल टाइम्स, पहली बात। दूसरा, कोई टॉप टेक कंपनीज होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, जोमैटो, गूगल, ये सारी इन IITs में कोई भी कैप नहीं लगाती हैं। कोई स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम CSC बैकग्राउंड ओनली। अगर तुम्हारे पास स्किल सेट है, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हें उस फील्ड में जाना है और तुम केपेबल हो, तो तुम्हें तुम्हारी ब्रांच रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी कि तुम उन कंपनीज को खोल नहीं पाओ। ठीक है, तुम्हें बैठने दिया जाएगा उन कंपनीज में। तो पहला ब्रांड वैल्यू, दूसरा कंपनीज कोई कैप नहीं लगाती हैं, तीसरा तुम अगर ये सोच रहे हो कि भाई मैं मैकेनिकल से हूँ, मैं कोर ब्रांचेस से हूँ, मेरा प्लेसमेंट कैसे ही लगेगा, तो ये जो टॉप
6 IITs होती है, यहाँ के बहुत सारे फेस्ट होते हैं। जैसे कि IIT बॉम्बे का मूड इंडिगो फेस्ट है, वो एक कल्चरल फेस्ट है, रिनाउंड फेस्ट है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो टेक रिलेटेड जॉब्स के लिए नहीं आती हैं, वो सिर्फ MBA रिलेटेड प्रोफाइल्स जो होती हैं ना, जैसे एनालिस्ट प्रोफाइल या फिर ग्रोथ मैनेजमेंट प्रोफाइल्स, बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल्स, इन सारी कंपनीज को चाहिए होता है कि कैंडिडेट शुड बी गुड एनफ इन स्पीकिंग स्किल्स, कैंडिडेट शुड हैव गुड PR पोजीशंस अवेलेबल इन देयर रेज्यूमे। तो ये सारे फेस्ट में अगर तुम PR पोजीशंस होल्ड करते हो, उन सब में पार्टिसिपेट करते हो, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हो, तो that will eventually add value to your resume and you could opt for analyst positions। ZS एसोसिएट्स है, बहुत सारी ऐसी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, बिग फोरम्स हैं, डिलॉइट, PwC, EY, ZS एसोसिएट्स स्पेशली वैल्यू करती हैं कैंडिडेट्स फ्रॉम IITs। बहुत सारी ऐसी फॉरेन बेस्ड कंपनीज हैं, सिर्फ ये चाहिए होता है कि कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम IITs। ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि तुम बिल्कुल चिल हो जाओ, तुम कुछ ना करो कॉलेज में जाकर और तुम्हारा जॉब लग जाए। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और शायद IIT क्रैक कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो बड़े किनारे किनारे पे हैं, जिन्हें लोअर IITs में लोअर ब्रांच मिल रही है, और अच्छी NITs में NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद, NIT त्रिची, अच्छी NITs में CSE ब्रांच मिल रही है। सारी सोसाइटी वाले तुम्हें तालियां मार रहे होंगे कि आय हाय IIT मिल रहा है, और तुम भी ये सोच रहे होगे बैक ऑफ द माइंड, यार मैंने इस एग्जाम के लिए मेहनत करी और वो निकल भी गया, क्या हो गया अगर मुझे लोअर IITs में लोअर ब्रांच मिल रही है, वो IIT का टैग तो मिल रहा है। बट मेरे भाई मैं तुम्हें बताऊं, तुमने वो मेहनत JEE मेंस में भी तो करी है, वही मेहनत के बदौलत तुम्हें अगर CSE ब्रांच मिल रही है तो आई थिंक गो फॉर इट, बिकॉज नंबर 1 बहुत सारी अच्छी NITs की CSE ब्रांच, IT ब्रांच लोअर IITs के लोअर ब्रांचेस को बीट करती हैं। कैसे? सारी टॉप टेक कंपनीज, गूगल, उबर, जोमैटो, Airbnb, सारी टॉप कंपनीज NITs में भी आती हैं। तुम उस कॉलेज के टॉप ब्रांच में हो तो तुम्हें कंपनीज प्रेफर करेंगी। दूसरा, अगर तुम एक लोअर IITs के लोअर ब्रांच में होगे, हमेशा इस रेस में रहोगे कि मुझे पहले अपनी ब्रांच अपग्रेड करनी है, उसके चक्कर में तुम सब छोड़ के अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे, फिर उस रेस में लग जाओगे कि अच्छे मार्क्स, सेमेस्टर मार्क्स, ये वो, विच विल कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टू योर स्किल सेट, सबसे पहली बात तो। दूसरा, जब इंटर्नशिप सीजन आएगा, कंपनीज कैप लगाएंगी, वो प्रायोरिटाइज करेंगी CSE ब्रांच को, तुम्हारे पास राइट स्किल्स होंगे, राइट प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर भी तुम्हें करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव ज्यादा करना पड़ेगा कंपेयर टू CSE ब्रांच ऑफ दैट कॉलेज, और वहां पे एक अलग फाइट चलेगी। होंगे तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, नो डाउट तुम्हारी इंटर्नशिप लगेगी, बट वो स्ट्रगल के साथ लगेगी। तो क्यों ही करना है वो स्ट्रगल, जब तुम वो इतना स्ट्रगल बचा सकते हो और किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। इट कैन बी योर हॉबी, इट कैन बी स्टार्टिंग योर स्मॉल स्केल बिजनेस और वट एवर यू वॉन्ट टू। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब तुम्हें टेक रिलेटेड जॉब क्रैक करनी है, क्योंकि तुम देखोगे कॉलेज में जाके सारी टेक रिलेटेड जॉब्स आर वेरी हाई पेइंग, ये मैं भी उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ, और तुम स्टार्ट करोगे भी, तो तुम्हें अपने कोर सब्जेक्ट के साथ उसके सेमेस्टर एग्जाम निकालने के साथ साथ समर वेकेशंस में इधर उधर से क्लासेस के बाद टाइम डिवोट करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को इनहैंस करने के लिए। तुम्हें वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें उतने इक्वल लेवल पर आना पड़ेगा जिससे कि यू विल बीट द कॉम्पिटिशन एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज विच इज इन CSE ब्रांच। तो एक वहां फाइट लग गई, एक्स्ट्रा फाइट लग गई। तो क्यों ही करनी है इतनी एक्स्ट्रा फाइट? जहां स्ट्रगल बचा सकते हो बचाओ ना। थिंक यू शुड चूज गुड NIT CSE ब्रांच ओवर आर average IIT lower branch. Reasons are listed. Moving on to the third category. तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्हें NITs में, NITs be it lower NITs और top NITs, वहां पर तुम्हें लोअर ब्रांचेस मिल रही है, मतलब ऐसी IT, इलेक्ट्रिकल और ECE के अलावा कोई भी ब्रांच मिल रही है, और तुम्हें ट्रिपल IITs में, नॉर्मल ट्रिपल IITs में तुम्हें CSE ब्रांच मिल रही है।
तो तुम्हें क्या करना चाहिए। जितने भी पॉइंटर्स मैंने सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बताए थे वो सारे इस कैटेगरी के लिए भी लागू होते हैं। एडिशनल टू दिस एक पॉइंट और है विच भाई जितनी भी एनआईटीज है ना वहां पर अच्छे एनआईटीज वहां पर सारे अच्छी अच्छी कंपनीज आते हैं। माय कॉलेज एनआईटी इलाहाबाद हैज अ ग्रेट कैंपस। वहां पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, वहां पे बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं जैसे कि गूगल, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, सिस्को, फलाना ढिमकाना। पर वो कोर ब्रांचेस के बच्चों को बैठने ही नहीं देती हैं, और अगर वो बैठने भी देती हैं तो उनके पेपर देखकर ऐसा लगता है कि बस तुम्हें बैठने तो दे दिया है पर उम्मीद मत करना कि तुम हमारे इंटरव्यू राउंड में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर एवरेज से ट्रिपल आईआईटीज में सीएससी मिल रही है, गो फॉर इट, गो फॉर इट। मत भागो टैग के पीछे, क्योंकि सीएससी ब्रांच अगर तुम ले लेते हो सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, एसडी पोजीशंस वोंट बी रेस्ट्रिक्टेड। दैट वाज माय ओपिनियन। तुम पूछोगे कि तुम्हारा क्या है जो तुम हमें ज्ञान दे रही हो। यार देखो, जब मैं तुम्हारे टाइम में थी, मैं थर्ड कैटेगरी में बिलोंग करती थी, तो मुझे एवरेज ट्रिपल आईआईटीज में सीएससी ब्रांच मिल रही थी और अच्छे एनआईटीज में लोअर ब्रांच मिल रही थी, कोर ब्रांचेस मिल रही थी। तो मैंने बस उस टैग के चक्कर में एनआईटीज में एक लोअर ब्रांच ले ली, ताकि पता चलता कि हाय अच्छी जॉब्स तो टेक रिलेटेड जॉब्स ही है। रिग्रेट नॉट टेकिंग सीएससी इन ट्रिपल आईआईटी, बिकॉज अगर मैं ट्रिपल आईआईटी से सीएससी कर लेती या मैं सीएससी उस टाइम पे ले लेती तो आई थिंक आई वुड बी इन अ मच बेटर पोजिशन देन आई एम राइट नाउ। बस वो चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी मिले, बिकॉज आई सी पीपल जिनका जेई मीन्स में भी इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, एंड जस्ट बिकॉज उनके पास कोई गाइड करने वाला था, उनको ये बोलने वाला था कोई कि यार सीएससी से कर लो, थोड़ा सा प्लेसमेंट सॉर्टेड हो जाता है। दे आर प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज एंड आई एम नॉट प्लेस्ड इन दैट गुड कंपनी राइट नाउ। तुम्हारा यही पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि भाई एक नॉर्मल कॉलेज में भी अगर तुम्हें सीएससी मिल रही है, तुम्हारे बोर्ड के परसेंटेज इतने हैं, तुम्हारा जेई मेंस का स्कोर इतना अच्छा है, अपनी मेहनत को बिना बर्बाद करते हुए गो फॉर सीएससी ब्रांच। वहां जाके अच्छे से पढ़ाई करो। मैं अपने ही कॉलेज में ऐसा नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे कंपनीज तो बहुत सारी आ रही हैं बट हमें नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो आई थिंक दिस वॉज माई परस्पेक्टिव। आई एम एबल टू सॉर्ट थिंग्स आउट इन योर माइंड अ लिटिल बिट एंड नॉट कंफ्यूज यू मोर। आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? तुम 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम ईंट पत्थर की पढ़ाई करके तुम्हें कोडिंग रिलेटेड जॉब करनी है, मुझे नहीं लगता इस चीज का पॉइंट है। तुम जो चीज की इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई कर रहे हो उसी चीज का तुम बाद में जाके भी स्किल सेट पे वर्क करके तुम उस चीज की जॉब ले रहे हो। आई थिंक दिस मेक्स much more sense to me. I think it would be to you. That's a wrap on this video. बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या सोचते हो ब्रांच वर्सेस कॉलेज के बारे में। तुम्हें वीडियो पसंद आया, डू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जिन्हें ये पर्सपेक्टिव की नीड है। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।